हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र क्या होता है, यानी सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक चल और अचल संपत्ति खरीदता है। जब कभी भी व्यक्ति ऐसी संपत्तियों को बगैर वसीयत किए छोड़कर मर जाता है, तब उसकी संपत्ति उसके वारिसों में न्यायगत होती है। अचल संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार के वे नियम लागू होते हैं जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत दिए गए हैं। चल संपत्ति के अंतर्गत मुख्य रूप से बैंक, एफडी, शेयर, डिबेंचर इत्यादि आते हैं। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है कि वह कोई अपना बैंक खाता छोड़कर मर जाता है और अपने खाते का नॉमिनी नहीं बनाता है, तब ऐसी स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी बैंक अंडरटेकिंग के माध्यम से भी वारिसों के एकमत व्यक्ति के खाते में जमा रुपए प्रदान कर देती है, परंतु कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि वारिसों के मध्य कोई विवाद होता है। इस कारण से बैंक वारिसों से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करती है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर विवाद नहीं होता है और कई वारिस हैं और सब सहमत हैं कि एक के पक्ष में पैसा रिलीज कर दिया जाए, तो क्या होता है कि बैंक अंडरटेकिंग ले लेती है और एक व्यक्ति के पक्ष में वो पैसा रिलीज कर देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि विवाद आपस में हो जाता है, नहीं पैसा हमको चाहिए, नहीं हमारे पक्ष में आना चाहिए। तो ऐसे में जब डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो बैंक आपसे कहती है कि आप सक्षम अधिकारी से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को लेकर आइए, तभी हम आपको पैसा रिलीज करेंगे। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि उत्तराधिकार क्या होता है। दोस्तों, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 372 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र का उल्लेख मिलता है। यह प्रमाण पत्र किसी चल संपत्ति के संबंध में प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त किया जा सकता। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल चल संपत्ति के संबंध में ही प्राप्त किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के बाद बैंक या कोई कंपनी बैंक खाते में जमा धनराशि या शेयर को मृतक व्यक्ति के वारिसों में हस्तांतरित कर देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रक्रिया भी दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आप उत्तराधिकार अधिनियम 1925 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कैसे बनता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि जब भी आप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यूएशन होती है उसकी आपको कोर्ट फीस भी जमा करनी होती है। साथ ही में आपको एक अधिवक्ता नियुक्त करना पड़ेगा, तो आपको उसकी भी फीस देनी होती है। इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। खैर, चलिए वीडियो में चलते हैं आगे। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के अंतर्गत इससे संबंधित प्रक्रिया भी दी गई है। ऐसा सर्टिफिकेट प्राप्त करने हेतु आवेदक को सर्वसाधारण को पक्षकार बनाकर जिला न्यायालय के समक्ष लगाना होता है। जिला न्यायाधीश किसी सक्षम अधिकारी को ऐसे मामले सुनने के लिए सशक्त कर सकता है। सशक्त किए गए अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन पर सुनवाई की जाती है, उसके सबूतों का अवलोकन किया जाता है, उसके बाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय लिखकर पारित किया जाता है। न्यायाधीश निर्णय लिखते हैं, उस निर्णय में आवेदक द्वारा मांगी गई मांगों को मानकर स्पष्ट रूप से उल्लेख कर उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। पक्षकारों के मध्य कोई विवाद होता है, ऐसी स्थिति में न्यायाधीश मामले को सुनता है और फिर उसमें अपना निर्णय प्रदान करता है। प्रमाण पत्र पर न्यायाधीश प्रकरण से पूरी तरह से सुनने के बाद ही प्रदान करता है। यह प्रकरण एक संक्षिप्त विचारण के माध्यम से निपटाया जाता है, जहां अधिक से अधिक 6 माह की अवधि में इस प्रकरण को समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर मामला डिस्प्यूटेड होता है तो थोड़ा समय और भी लग जाता है। दोस्तों, समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उस मामले में उत्तराधिकार से संबंधित किसी का हक है तो न्यायालय में आकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। एक समय अवधि के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तब न्यायालय उत्तराधिकार प्रमाण पत्र को प्रदान करता है। दोस्तों, यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र सामान्य रूप से शेयर, डिबेंचर, एफडी से संबंधित मामलों में ही लागू होते हैं और अधिकांश इन्हीं मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप हो या आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो,
अगर आपकी हालत अच्छी नहीं है, बीमार हैं और आप काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी आपको वसीयत कर देना चाहिए, ताकि आपके ना रहने के बाद कोई पारिवारिक विवाद ना हो। और यहाँ पर जब भी किसी को कोई बैंक में खाता खुलवाना चाहिए तो सबसे पहले नॉमिनी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। यानी अगर आपने कोई भी बैंक खाता खुलवाया है तो उसमें नॉमिनी के ऑप्शन को जरूर भरें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।